हम ये कहते हैं भी पार्टी एनएलओ या बीजेपी, उसके सभी एमएलए के मंत्री बीच में आते हैं। और जो आज ये डिप्टी सीएम रहे दूसरी तला, अगर जो ऐसे ही कोई उनके लिए आज वो करागा, उनका कोई मान सम्मान के ऊपर टेस्ट पहुँचावागा, उसको तो सरकार ने निर्णय लेना चाहिए। फिर वो सरकार की चीज़ की हमारे कला तो उनके मंत्री एमएलए हैं, उनके भी उन्हें भी पूर्व बनाएंगे और वो बन भी रहे तो उनके लिए भी बराबर है। तो सबके लिए अगर जो ऐसे चलता रहा तो फिर सरकार का हम नहीं मानेंगे भी सरकार भी सही फैसले ले रही। सरकार ने इस चीज़ का फैसला लेना चाहिए, जिसकी गलती है उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करनी है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, ताकि किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ जैसे डिप्टी सीएम साहब कराया। पार्टी से हटका, पार्टी की बात दूसरी है, पार्टी तो सब मतलब होते हैं, उससे मतलब आज जनता के ऊपर क्या असर जाएगा। जो आज जो इतने सरपंच है, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, जो पूर्व हैं, जो किसी के मान सम्मान पर टेस्ट पहुँचाएंगे तो उसको सरकार ना पर्चा दर्ज करना चाहिए, मानना चाहिए अभी गलती है। आम आदमी के साथ तो ये बने रहे, आप देख ही रहे। अब सीएम सिटी आ मैं कहता तो भी वहाँ भी तीसरे दिन गोलियाँ चली, कुरुक्षेत्र में तीसरे दिन गोलियाँ चली, पूरे हरियाणा के अंदर तीसरे दिन गोली चली, दिन रोई मतलब दिन में दो एवरेज रहती है, 2 गोलियाँ की, मतलब पूरे हरियाणा के अंदर लाडो के अंदर। सीएम साहब से मैं कहना चाहूँगा, आज जो मतलब इतना तक पूरे कड़े फैसले लेंगे इस चीज़ के, तो मतलब हरियाणा के अंदर बहुत पीछा इस चीज़ में कानून व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए। हरियाणा की तो वो जो जनता है वो बहुत इस चीज़ से बहुत नाराज है, क्योंकि गरमा की पुष्का गोलियाँ मार रही, गोंदर में भी मारी गई, और भी बहुत से मतलब ऐसे हैं भी पूरे हरियाणा के अंदर। तो नहीं भी कार्रवाई होगी तो जनता खुद ही इस बार फैसला करने से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि महिला आरक्षण बिल जो है कांग्रेस की वजह से जो है कैंसिल हुआ है। देखो, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है आज 543 सीटें पहले हैं लोकसभा की, अगर जो ये उसको बढ़ाना चाहते थे, ये 850 करना चाहते थे, ये सिर्फ महिला को इलेक्शन देने का नहीं कर रहे। महिला को इलेक्शन तो कांग्रेस पार्टी ने पहले दे रखा, ये 2023 में कांग्रेस पार्टी ने महिला को बहुत इलेक्शन दिया। और ये कहना चाहूँगा मैं बीसी को और ओबीसी को भी ये कांग्रेस ने दिया। ये तो महिला के ऊपर एक प्रतिसिमरण करना चल रहे, एक पूरा मतलब देश के लिए एक सबसे सत्ता उसे लिए सत्ता के लिए कर रहे, और सत्ता आने के लिए इन्होंने बहुत तगड़ा ये चरित्र रचा, ताकि जनता के लिए बहुत तगड़ा ये हेराफेरी का सिस्टम था। तो ये जनता ना स्वीकार नहीं करा और न स्वीकार इसको करेगी, क्योंकि जब 543 सीटें पहले यहाँ तो 850 कैसे करेंगी। जो देना तो इलेक्शन ने महिला को उन्हीं 543 में देना चाहिए, जो कांग्रेस ने मांग कर की महिला को इलेक्शन 2023 में पास हो तो दिया नहीं अब तक ना। ये दूसरा षडयंत्र नहीं रचा भी, वो लोगों को पब्लिक को नहीं पता भी हम इसके वहाँ उठाएंगे। ये सबके लिए नुकसानदायक चीज़ है जो इन्होंने मुद्दा उठाया था, ये नुकसान चीज़ है। कांग्रेस को इलेक्शन देने को लिए तैयार हर चीज़ में, पर ये मतलब उसको फिर का लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। बीजेपी पार्टी जो है आज बखड़ाई पड़ी आज की डेट में, तो मैं कहता हूँ भी जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ दिखना चाहिए जैसे कर रहे। तो ऐसा जो कांग्रेस जो है ना जनता के लिए हर 36 व्याधि के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ कराया और आगे भी करेगी। तो मैं कहूँगा भी काम करना तो ध्यान नहीं का, ये दूसरे पास चलते रहते हैं, जनता का ध्यान भटकाते हैं और कुछ नहीं करते। तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के अपने जो लीडर हैं, अपने मंत्री, वो भी दुष्यंत चौटाला के साथ हुई घटना का विरोध कर रहे हैं। आप देखो उसका जो आज पार्टी का, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी पार्टी है, चाहे और नेल्लो पार्टी, कोई भी पार्टी है, ये तो सबके लिए बराबर। आज उसके लिए होगा, कल दूसरे के लिए होगा। अगर नहीं इसका साथ देंगे तो कल आप भी थे, आपने बारी है तो सबके लिए है। तो ये तो सरपंच परेशान है, ग्रांट नहीं आ रही, पैसे नहीं आ रहे। देखो, आज मैं कहना चाहूँगा सरकार जो बनती है जनता के हित के काम के लिए बनती है। आज कितने बार एस्टीमेट बना कर दे दिए, ये पूरे रहने की बात है, मेरी कल्ले की बात नहीं है। एस्टीमेट बन जाते हैं पर ग्रांट कोई नहीं आती। पूरे सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर हर सब ये होते हैं भी मतलब भी भाई कोई ग्रांट नहीं, कुछ नहीं,
कोई टेंडर करते हैं, कोई टेंडर टाइम पर टेंडर नहीं पड़ता, किसी टेंडर रद्द कर दिया, किसी बहुत सी मुश्किलें कागजा में दायर की ताकि ग्रांट की वजह से। ये कागज कब तक ठीक होंगे, कब तक नहीं ठीक होंगे, जब तक बीजेपी सरकार नहीं जनती कागजा में ऐसे जाकर रखा है। मंडी में अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, उसके बारे में देखो, मंडी में किसान के साथ जो आज एक किसान ना मिनट का एक अन्न पैदा कराया और उसको मतलब भी टाइम पर उसको आज उससे फिंगरप्रिंट जो ले रहे, तो फिंगरप्रिंट का जो किसान ना जो फसल पैदा कर दी बायोमेट्रिक जो, क्या मतलब है? उसका तो मतलब ही नहीं कुछ है। तो मैं कहता हूँ भी किसान का जो नाज है आप चेक कर लो, पटवारी चेक कर लो, उसके किले उधर रबड़ता नहीं, किले बताओ उसकी तो उतनी फसल है जितनी है, ना वो किसान फालतू गिर सकता है ना वो कम गिर सकता है, जितने उसे गिरा। ये तो जो कहीं गड़बड़ हो रही है तो कागजा में गड़बड़ हो रही है, किसान पर कोई गड़बड़ नहीं है। किसान तो अपनी ईमानदारी से चले, ईमानदारी से चलेगा। किसान कभी भी हेराफेरी नहीं करता किसान में, क्योंकि किसान के पास हेराफेरी जब करे जो फालतू करने को आगे फालतू जमीन हो, उसकी जमीन चली जाएगी कागजा में, उसके लिए क्यों ऐसा करे, कभी फिंगरप्रिंट, कभी कुछ, कभी ट्रैक्टर का नंबर, कभी कुछ कर। ये तो किसान को छूट देनी चाहिए। किसान आए और फसल गिर कर चले गए और गेट उसे तुल गए, गिर उसको। मैं कहना चाहूँगा सरकार को सुधरना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो आपका हर वर्ग, हर क्षत्रिय व्याधि। अब मैं कहता हूँ एक मकान बनाने लग रहे, कांग्रेस ने जो गारंटी दी आज तक, मकान की दी, प्लाटें की दी, आज एक किस्त आएगी, उन्हें ब्याज में पैसे लेगा, चाहे किसी को मदर खा, चाहे उन्हें मकान एक किस्त पड़ गया, अदर में लटक गए लोग, क्या फायदा उस पैसे देने का, उस किस्त का देने का। आज गरीब आदमी इतना दुखी है, तो बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि मकान की एक किस्त आएगा, 2-2 डेढ़ साल हो गए और सरिये बहुत दे गए और इंटरव्यू नहीं पड़ी उनकी, किसी ब्याज बदया काम कर दिया, तो कल इतना बनाई क्यों ली, बनी कह दें तो किस्त। बहुत से काम ऐसे भी आज दुनिया बहुत दुखिया। आप शाहबाद में देख लो, नगर पालिका में देख लो, हमारे जो सारे MC हैं बार बार कहते हैं भी मतलब भी काम करो, काम करो, काम करो, मतलब कोई सुनाई नहीं, सिर्फ पैसे का नहीं ध्यान। जो आज जो सरकार के नुमाइंदे हैं यहाँ जो चलते हैं यहाँ, बस सिर्फ पैसे सिवाय को काम नहीं है, जनता का जो का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ एक पैसे का नहीं ध्यान है, हमारे पैसे रहने चाहिए। पैसे किस वास्ता भाई, एक तो लूट रहे, फिर उन्होंने दूसरा काम कराएंगे शुरू से पैसे में। मैं देखो, मैं कहता हूँ जनता के हित के काम होने चाहिए, सरकारी काम है, जनता सरकार जब बनती है जो जनता के हित के काम के, जब सरकार बन रही ना उतना जनता के काम करने चाहिए। जब सरकार नहीं बनती तो फिर अपने आराम से घर बैठो। अब आप कांग्रेस का टाइम आने वाला, जनता बहुत दुखी हो चुकी है, क्योंकि हर टाइम कमेटी में, फील्ड में, कोर्ट में, कहीं भी वीडियो दफ्तर में, कहीं भी कुछ नहीं, सारी जनता तक कोई काम नहीं रहा। भ्रष्टाचार के सिवा कुछ है ही नहीं, कुछ हो रही। आज ये नवा और काम कर दिया, जब कोई कर्मचारी जो पुलिस सिविल है, मास्टर है, कोई आज नवा पेपर जो है पहले लगे हैं जो उनके पास क्यों लागू करना इसका, जो नवे लगेंगे उनके लिए लागू करो पेपर जो पास करना। जो आज पुराने हैं, जो 55 साल का, वो 60 साल, 50 साल का है, वो लग रहे हैं, वो कैसे पेपर पास करेंगे। मैं कहता हूँ ये तो एक सरकार ने इनके लिए वो बच्चे पढ़ाएंगे पर अपना पेपर देंगे। अब जनगणना में ड्यूटी लगी उनकी, कोई स्कूलों में मास्टर नहीं है, जनगणना में और ड्यूटी लगानी चाहिए तो बच्चे को पढ़ाने एक महीना कौन पढ़ाएगा स्कूल में, पहले मास्टर कम है। तो ये कहते भी पता कुछ नहीं है, बच्चा रहा जो काम हो रहा है बस नहीं, अभी काम चल रहा है, कोई पीछे ध्यान देना, अभी पब्लिक का कोई ध्यान नहीं किसको दिया। तो मैं कहता हूँ सरकार ने पब्लिक का ध्यान देना चाहिए, पब्लिक काम करना चाहिए। सरकार बन रही है इस टाइम तो उसे जनता के हित के काम करना चाहिए।